इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर मामले में पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार कर इंदौर लाए गए हांगकांग के एक कंपनी कर्मचारी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे के साथ ही पुलिस अब दस्तावेज और बैंकिंग खाते तक खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित ऑर्बिट मॉल में एक नाबालिग बालिका द्वारा कॉल सेंटर के संचालक के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कॉल सेंटर पर दबिश देकर युवक को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद अब दबिश दी गई तो कॉल सेंटर का खुलासा हुआ कि यह कॉल सेंटर ड्रीम गर्ल की तर्ज पर संचालित किया जाता है। यहाँ से लड़कियां लड़कों को कॉल कर अपने जाल में फंसाती है और फिर एक मोटी रकम भी वसूलती है। इस खुलासे को लेकर पुलिस ने दिल्ली से चेतन यादव नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि हांगकांग की एक कंपनी का कर्मचारी निकला। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो कंपनी के निर्देशन पर ही काम करता था, जिसके तार अब हांगकांग से भी जुड़ रहे हैं। पकड़ाया चेतन यादव के बैंकिंग खाते व दस्तावेज के साथ कॉल सेंटर के भी तमाम कागज खंगाले जाएंगे, तो वहीं आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहे कॉल सेंटरों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक मॉल में कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और नाबालिग बच्चियों का वहां पर नौकरी के लिए रखा गया था। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रयास जब उसके ओनर ने किया तो उसकी शिकायत उसने थाने में की। इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विजयनगर पुलिस ने धारा 354 पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जब इसमें जांच किया गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कोई लाइव चैट का ऐप चलाते हैं लोकल सेंटर के माध्यम से, और उसकी गतिविधि के संबंध में भी कोई पेपर्स वगैरह इसके पास नहीं थे। तो जो अपना इंदौर का आरोपी था उसको गिरफ्तार तो किया ही गया, लेकिन उसका कामकाज कैसे चलता है इस संदर्भ में उसने दिल्ली के एक व्यक्ति का नाम बताया था। उस दिल्ली के व्यक्ति की तस्दीक करने पर वो दिल्ली टीम गई और वहां से उसे पूछताछ करके फिर उसको बुलाया गया था। तो इंदौर में पूछताछ हुई और उसके बाद उसको भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है और पुलिस आगे जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक द्वारा अपना धर्म छुपाकर युवती से इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के युवक दुष्कर्म की धाराओं में हीरानगर थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचे। दरअसल पूरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरीनगर का है। यहाँ रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अनु नामक व्यक्ति से दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। जब युवती को पता चला कि वो जिसे अनु समझती है वो अनु नहीं अनवर खान है, जिसने अपना नाम और पहचान छुपा रखी थी। जिसके बाद घटना की जानकारी हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे। युवती ने पुलिस को बताया कि अनवर उसे धर्म बदलने और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमका रहा था। पुलिस ने शिकायत के बाद दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। थाना हीरानगर में गौरीनगर अंतर्गत एक 25 वर्ष की युवती है, जिसने अनवर नाम के एक लड़के पर अपराध दर्ज करवाया। अनवर सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदराबाद कॉलोनी का रहने वाला है। उसने दिनांक 24 तारीख को युवती के घर आकर उससे छेड़खानी किया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। लड़की पूर्व से उसको जानती थी, तो इसलिए उसने बाद में घर वालों को नहीं बताया। अभी जब घर वालों को आज बताया तो उसी पर वो अपने परिजनों के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कांग्रेस विधायक की मर्सिडीज कार से अज्ञात चोर कांच फोड़कर एप्पल कंपनी का लैपटॉप चुरा ले गए। विधायक प्रतिनिधि ने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की मर्सिडीज उनके बाड़े में खड़ी थी। रात में कार का कांच फोड़कर अज्ञात चोर उनका एप्पल कंपनी का लैपटॉप चुरा ले गए। घटना का पता चलते ही विधायक प्रतिनिधि संजय जैन ने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आपको बताते चलें कि 30 नवंबर को ही विधायक संजय शुक्ला द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा खत्म की गई है। वे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। विधानसभा क्रमांक 1 के विधायक ने इनके बाड़े में गाड़ी खड़ी हुई थी। इनका ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके गया था और रात्रि में कोई अज्ञात चोर आके जो गाड़ी है उसका शीशा फोड़ के उसके अंदर एक एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ था, मैकबुक का, वो चुरा कर ले गया है।
तो उस संबंध में उनके विधायक प्रतिनिधि संजय जैन के द्वारा थाने पे आकर रिपोर्ट की गई है। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो भी लैपटॉप की डिटेल्स हैं उसको हमने साइबर सेल को भेजा है और उसमें कोई जानकारी मिलेगी तो फिर उसमें आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं हम उसमें लगातार चेक कर रहे हैं। कौन लोग आते जाते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ना कोई डिग्री और ना कोई अनुभव, फिर भी लड़ रहा था 15 केस। शक होने पर वकीलों ने स्टिंग ऑपरेशन कर पकड़ा नकली वकील को। इंदौर के जिला कोर्ट में वकीलों ने एक फर्जी वकील को पकड़ा है। खुद को वकील बताने वाला युवक ना किसी कॉलेज का छात्र है, ना ही वकालत की कोई डिग्री है। इसके बावजूद 15 केस चला रहा था। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में स्टिंग कर युवक को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि शिवम रघुवंशी पिता रवि रघुवंशी कोर्ट में बगैर वकालत की पढ़ाई किए केस में पैरवी कर रहा था। उसके पास 15 केस चल रहे हैं। कल अधिवक्ता उज्जवल फड़से और अर्पित वर्मा ने युवक को संदेही होने पर उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आरोपी फर्जी वकील बनकर 15 से अधिक केस की पैरवी कर रहा है। आज थाने पर उज्जवल और अर्पित वर्मा एडवोकेट हैं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था और साथ में एक जो फर्जी वकील है उसको लोग कुछ अपने साथ में लेकर आए थे। इनका ये कहना था कि कोर्ट नंबर 19 में इसके द्वारा फर्जी वकील के हैसियत से कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान इनको शक हुआ तो इनकी तरफ पूछताछ की गई और जिसके पास कोई वैध दस्तावेज या ना पाए जाने पर से इसको थाने पर लेकर आए हैं, जिसके खिलाफ 420, 467, 477 के रजिस्टर किया गया है और इसको अरेस्ट करके कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ, अभी तक का जो घटनाक्रम है उसमें इसके पास में कोई जो सनद रहती है कोर्ट की, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं पाया गया है। और जो आरोपी है ये शिवम रघुवंशी, ये जनता क्वार्टर क्षेत्र का रहने वाला है। अभी ये चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा, चूँकि कोर्ट नंबर 19 में ये उस समय ये वकील की हैसियत से वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो इसी के आधार पर संदेह के आधार पर वेरीफाई किया गया और जो फर्जी पाया जाकर उनको आवेदन दिया गया फेक कर। इंदौर में पहले माफिया और फिर नशे के खिलाफ व्यापक रूप से चली कार्यवाही के बाद नगर निगम और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शहर में जल्द ही भिक्षावृत्ति करवाने वाले गिरोहों पर कार्यवाही करेंगे। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के शहर की सड़कों को, चौराहों को भिक्षु मुक्त बनाने को लेकर भी तैयारी चल रही है। दरअसल पिछले दिनों कलेक्टर टी इलैया राजा ने भी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का संकेत दिया था। वहीं शहर को भिक्षु मुक्त बनाने को लेकर नगर निगम पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस अभियान को लेकर नगर निगम ने इस भिक्षुओं को चिन्हित करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए योजना बना रहा है, जो भिक्षावृत्ति की आड़ में अपराध को अंजाम देते हैं। वहीं वर्तमान में बेघर भिक्षुओं के लिए नगर निगम ने पुनर्वास केंद्र बनाया है। इस अभियान को निगम और पुलिस की टीम ट्रैफिक सिग्नल, धर्म स्थलों के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर भिक्षावृत्ति वालों और अपराधी किस्म के आदतन भिक्षुओं पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो अपने ऐसे भिक्षुक हैं फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनमें से अधिकतर को अपने लोगों ने रेस्क्यू करके अपने सेंटर में रखा हुआ है। उनमें से कई लोगों को रिहैब भी किया है। जो अब ज्यादा बड़ी समस्या है वो ऐसे लोगों की है जो आदतन या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इस प्रकार के भिक्षुकों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी टीम रहेगी। कुछ ऐसे भिक्षुक हैं जो गाड़ी नॉक करते हैं, कुछ उनमें चोरी चकारी की भी इस तरीके की भी पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पुलिस के माध्यम से हम लोग सख्ती से भी कार्रवाई करेंगे, ताकि इस तरीके के एक्सपीरियंस कहीं भी शहर में ना रहे। सराफा बाजार में हुई ज्वेलरी की दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से 80,000 रुपए नकदी और 10 ग्राम सोना बरामद हुआ है। आरोपी मूलतः बॉम्बे का रहने वाला है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। दरअसल सराफा थाना क्षेत्र सराफा बाजार में मौजूद विजय ज्वेलर्स पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को बाणगंगा से गिरफ्तार किया है, जो मुंबई से आकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर ठहरा हुआ था और सराफा में चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया करता था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सौरभ पिता भगवान दास हतुनिया निवासी मीरा रोड बॉम्बे
का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस शहर में हुए अन्य और घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस से भी संपर्क कर आरोपी की आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मंगवाई है। पुलिस ने आरोपी से नकदी और सोना बरामद किया है। ये 2 दिन पहले बड़ा सराफा में एक दुकान में से काउंटर पर से एक लड़के द्वारा चोरी की गई थी, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और घटना के बाद उसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, उसी को हम लोगों ने, जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है सराफा में सीसीटीवी फुटेज का, उसके माध्यम से उसको ट्रैक किया और उसी के रूट को ट्रैक करते हुए बाणगंगा महेश यादव नगर से एक आरोपी सौरभ पिता भगवान दास हथोनिया, जो कि मूल रूप से मीरा रोड मुंबई का रहने वाला है और करीब 1 माह से यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ पर बाणगंगा में रह रहा था, उसको गिरफ्तार किया है। और उससे प्रकरण में जो चोरी किया गया था, कुछ मशरूका जब्त किया गया है, कुछ मशरूका शेष है जो उसने जो सूचना दी है उसकी तस्दीक की जा रही है। इसमें चोरी जो फरियादी ने बताया था वो 80,000 रुपए के लगभग नकद था और 10 से 11 ग्राम सोना था। इस तरह करीब 1.5 लाख रुपए का मशरूका था। और चूंकि इसमें आरोपी एकदम अननोन था, अज्ञात था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसको टीम ने 24 घंटे के अंदर ही ट्रैक कर लिया। सोलर पैनल की मदद से की जाएगी पानी की व्यवस्था। सोलर पैनल के लिए निगम जुटाएगा बॉन्ड से करोड़ों रुपए। निगम को मिलेगी भारी भरकम बिजली बिल से निजात। दरअसल नगर निगम ने शहर को पानी सप्लाई करने पर होने वाले बिजली के खर्च को कम करने के लिए सिस्टम को सौर ऊर्जा से चलाने का प्लान बनाया है, जिससे कि निगम पर एक बड़ा वित्तीय भार पड़ता है। और अगर जल प्रदाय के लिए सोलर प्लांट लगाया जाता है तो निगम कुछ ही साल में अपनी लागत निकाल लेगा। इसके लिए निगम ने IPO जारी करने को लेकर सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है। वहीं परिषद में पास होने के बाद इस बॉन्ड से निगम को जो राशि जुटाई जाएगी, उस राशि से इंदौर में सोलर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे। इन पैनलों के माध्यम से सोलर ऊर्जा पैदा कर नगर निगम अपने बिजली के खर्च को बचाएगा और इससे नगर निगम को करोड़ों का फायदा होगा। अपना जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर अपना बिजली का बहुत ज़्यादा आता है। इसी के लिए हम लोग 60 मेगावाट के एक सोलर प्लांट पे जा रहे हैं और उस प्लांट के लिए जो कैपेक्स लगने वाला है, जो राशि लगने वाली है, उसको हम लोग ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जनरेट करेंगे। तो इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो इसकी इंसेप्शन रिपोर्ट है, तैयारियां हैं, डॉक्यूमेंटेशन का तैयारी है, जो मर्चेंट बैंकर्स, लीगल टीम, ये सब हायर करने की जवाबदारियां, ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। एक परिषद का रेजोल्यूशन हमको इसमें करना है और उसके बाद ये सेबी को रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। तो हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि जनवरी माह में ये बॉन्ड इशू, जो IPO इशू होता है, वो IPO इशू करने की स्थिति में हम लोग पहुंच जाएं। और अभी ये भी प्लानिंग चल रही है कि इसको पब्लिक इशू इस बार रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और कनेक्टेड भी रहें इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में। तो इस तरीके की तैयारी इस बॉन्ड को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। शहर से निकलने वाले C&D वेस्ट को लेकर जल्द ही नियुक्त होगी एक एजेंसी। निगम के द्वारा तय शुल्क पर एजेंसी द्वारा उठाया जाएगा शहर भर का C&D वेस्ट। ये वेस्ट अभी तक जोनल स्तर पर लागू व्यवस्था के तहत निगम उठाता था। दरअसल स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर लगातार गतिशील और विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसे में शहर में निर्माण होने तथा पुराने निर्माणों को तोड़ने का काम भी लगातार जारी है। ऐसे में शहर के बड़ी मात्रा में भवन निर्माण करने और तोड़े जाने पर पक्का वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो अब तक नगर निगम के द्वारा प्रति डंपर शुल्क के हिसाब से उठाया जाता था। वहीं अब नगर निगम ने इस व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है, जिसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि शहर से निकलने वाले C&D वेस्ट को लेकर एक एजेंसी को जल्द नियुक्त कर दिया जाएगा, जो शहर से कचरा उठाने और उसके निष्पादन का काम करेगी। वहीं अब तक नगर निगम को ही इसके लिए अपना अमला तैयार करना पड़ता था, लेकिन अब तय एजेंसी वेस्ट उठाने और उसका शुल्क लेने का काम करेगी। वेस्ट की भी एक बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए भी एक एजेंसी ऐसी तय करने का हम काम कर रहे हैं जो अलग अलग स्थानों से खुद C&D वेस्ट उठा के उसका निराकरण करने के लिए एक एजेंसी तय करने का काम किया है।